गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है सभी का मेरे इस चैनल मैथ्स बाय अनिल सर पर। आप देख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, पीछे एक स्लाइड लगी हुई है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन की बेसिक प्रॉब्लम्स। अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए कुछ मैं फंडामेंटल्स यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो ध्यान से अपना पेन पेपर उठा लीजिए। क्वांट ए टू जेड सीरीज़ जो हम चला रहे हैं उसमें हम आपका अगले पार्ट के लिए स्वागत कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आप सभी का संघर्ष जारी है, तो चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए और आसानी से क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करिएगा। हम आज टॉप 5 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन के। बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, तो आराम से हेडफोन लगा के बैठ जाइए और सुनने का प्रयास करिए। तो शुरुआत करते हैं, बहुत शानदार वीडियो बनने वाला है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन बड़ा आसान है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो आपको हर चीज आसान लगेगी। ध्यान, धीरे धीरे चीजों को बनाने का प्रयास करिए। तो पेन पेपर आपके हाथ में उठा लीजिए और वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए। राइट, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके बैठे होंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से मैं आपको टाइम कम करने के लिए वीडियो पॉज करने का बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इत्मीनान से बैठे रहिए, हर चीज़ को समझने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन को कितना फास्ट बना सकते हैं अब ज़रा देखने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, हमेशा दिमाग में एक छोटी सी बात रखना होती है जिसका नाम होता है बॉड मास। ये बॉड मास रूल जिस बच्चे के दिमाग के बिल्कुल बैठा होगा कोने पर, तो 100% वो क्वेश्चन बना रहा होगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पे करना था 199, फिर प्लस करना है 5 का क्यूब। 5 का क्यूब सारे बच्चों को याद होता है 125 होता है। ये लिखने की ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े, मेरे को समझाना है तो मैं एक लाइन पूरी लिख के बता रहा हूँ बस। डिवाइड करना है भाई 4 से, तो डिवाइड बाय 4 लगा दिया। आसानी से चीज़ों को बनाएंगे। इनटू में है 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का मतलब होता है भाई 4 इंटू 4। अब चाहो तो लिख लो 4 का इंटू, लिख लो, चलो 4 इंटू 4 लिख लो, बराबर इक्वल टू में क्या आपके पास चीजें चल रही हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, हर चीज आसान है, बस आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। फिर लिखना है हम x माइनस। यहाँ पे देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूं मेरे दोस्त। यहाँ पे ये नंबर यदि हम 3 का क्यूब बना लें और इसकी पावर 3 बना लें तो ये बच्चे पूरा 9 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये मेथड आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा कि यदि हमारे पास सभी नंबर्स के बेस सेम होते हैं, यदि सभी नंबर्स के यदि बेस सेम होते हैं, यदि प्लस का निशान होता है तो दोनों पावर जुड़ जाती हैं। ये सभी ने ये छोटी छोटी चीजें पढ़ी होंगी, सही है। तो मुझे बताइए, यदि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो भाई यहाँ अभी थोड़ी देर के लिए सोच लो कि ये वाला यदि सेक्शन में सॉल्व करना चाहता हूँ तो कैसे बना सकता हूँ। तो मैं बोलूंगा 3 की पावर 5 प्लस 4 प्लस माइनस कर दें 9, यही बनेगा। तो भाई 5 और 4 9 होता है, 9 9 9 माइनस 9 आपको पता है कितना होगा, 0। और किसी भी संख्या की घात यदि 0 है, इसका मतलब वो संख्या 1 है। तो मेरे बच्चे, आपने इस नंबर को जब सॉल्व किया तो ये बना पूरा 0, और 3 की पावर 0 मतलब 1, और ये 1 इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ध्यान रखना ये छोटी सी बात। तो भाई मैं 4 से 4 पहले कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो 125 का 4 गुना, तो 125 का 4 गुना करना है तो 125 का पहले 2 गुना करो। तो 125 का 2 गुना कितना होगा, तो 250 होगा, और 250 का 2 गुना कर दोगे तो 500 हो जाएगा। अब भाई 500 प्लस 199, तो 500 में पहले 6 जोड़ो, राइट, 500 में पहले 100 को जोड़ो तो 600 हो जाएगा, तो हो जाएगा 699। और भाई एक इस तरफ वाला जो राइट हैंड साइड पे बैठा हुआ था वो भी आ जाएगा। तो मेरे सारे बच्चों का आंसर क्या 700 आया था। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैलकुलेशन को दिमाग में चलाइए तो हर चीज आसान हो जाएगी, ठीक है। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 था। तो जल्दी से आप बताइए कितने लोगों ने इस चीज को बनाया था। यस और नो अपने आप से बोल दो। अब यस और नो अपने आप से बोल दो। अब जो सीरीज में लेके आया हूं भैया, एक तरफ चल रहा है क्या डीआई का सीरीज, और एक तरफ अब चालू हो गया है भैया सिंप्लीफिकेशन। अब ये दोनों के वीडियो आपको बैक टू बैक मिलते रहेंगे। आप ध्यान से इन वीडियोस को देखते रहें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे मैं अगला वीडियो और धांसू बनाने का प्रयास करूं, क्योंकि आपका ही शेयर मुझे मोटिवेट करने का काम कर रहा है।
तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखो, दिखने में बहुत खतरनाक है लेकिन बनाया बहुत आसानी से। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, इस प्रश्न का आंसर देखते हैं, कौन सा बच्चा सबसे तेज देता है। देखो क्वेश्चन को देख के घबराइएगा मत, क्वेश्चन का लेवल बहुत शानदार है। आप इन क्वेश्चंस को लगाइए आराम से, टाइम लगता है टाइम लेके बनाइए लेकिन बनाने का प्रयास जरूर करिए। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप वीडियो को बार बार पॉज कर रहे होंगे, जैसा कि मैं आप सभी से बोल रहा हूं कि वीडियो को पॉज करेंगे तो टाइमलाइन पे थोड़ा सा टाइम रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो देखो आपने बॉड मास रूल पढ़ा हो तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है। इस का मतलब ऑफ होता है, आप सभी को पता होगा। तो मेरे पास इस नंबर में लिखा है 407, फिर माइनस है, फिर माइनस है आपके पास, और माइनस करने के बाद ये नंबर लिखा है 125 इंटू 68 डिवाइड बाय 100। परसेंटेज का मतलब आप सभी को पता होगा सर 100 होता है, 100 होता है तो 100 आपने लिख लिया। अब इज इक्वल टू में चलते हैं तो आपको पता है पहले ऑफ सॉल्व करेंगे फिर माइनस करेंगे। गलती मत कर देना 407 में 125 घटा दो, ऐसा नहीं करना। एक्स मान लेते हैं यहाँ पे माइनस 47 का 47 इंटू 33 का स्क्वायर दैट इज 9। तो भाई 47 इंटू हो जाएगा 9, ध्यान से सुनना, प्लस यहाँ है 4 इंटू 19। तो मेरे बच्चे आप ये नंबर देखो जरा ध्यान से, जो नंबर मैंने सामने लिखे हैं, कैलकुलेशन बस यही है प्लस माइनस करने में, कैलकुलेशन बस प्लस माइनस करने में और कुछ नहीं है। तो भाई पहले तो हम इसको एक काम करते हैं, 25 से काटते हैं, 25 5 125 और ये हो जाएगा 25 चौका 100। इतनी बात क्लियर है। अब 4 से यदि हम इस नंबर को काटें तो 4 एकम 4 और 4 7 28, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो राइट हैंड साइड पे यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करें, मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर होगा एक बार। चलिए अब देखिए यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो भाई 9 से 7 को गुणा करें तो 9 7 63 हो गया, 6 कैरी हो गई, 9 चौको 36, 36 में 6 और जोड़ दो तो 36 में यदि 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 42। अब यहाँ पे हो गया प्लस में, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 19 चौका कितना होता है, तो 19 चौका 76 होता है, 76 हो गया। अब भाई ये दोनों संख्याएं इस तरफ आएंगी तो देखना मैं जहां सजा के लिख रहा हूं बस आपको लिख लेना, ध्यान से समझना है। 407 माइनस 17 5 85 हो गया, इस तरफ वाला नंबर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 425, और इस तरफ वाला नंबर फिर से माइनस का है प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू में एक्स लग जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है। भाई मैंने पूरी संख्याओं को आराम से सजा दिया है, प्रैक्टिस करिए, डरिए मत क्वेश्चन से, डरेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। अब पता कुछ बच्चे क्या करते हैं इस स्टेज पे आके, वो ये करते हैं कि यहां से उन्होंने क्या करना है, यहां से करेंगे क्या, पहले हम माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ेंगे और फिर प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ेंगे, फिर आपस में माइनस करेंगे। अरे समय खराब हो गया, समय खराब कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो सुनो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया करो। भाई क्वेश्चन को देखो प्लस माइनस साइमल्टेनियसली करो, कभी ये मत करो कि हम पहले पॉजिटिव करें फिर नेगेटिव करें, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आपको साइमल्टेनियसली हर काम करना है। सुनिए ध्यान से, पहले 7 से 5 घटाओ तो आप बोलोगे सर 2 बचा, दो फिर से 5 जोड़ दो भैया 7 हो गया, 7 में से 6 घटा दो, 7 में से 6 घटा दो तो कितना बचा, 1 बचा। इकाई अंक कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अभी मेरे पास कहीं भी 1 नहीं दिख रहा है, हो सकता ऑप्शन गलत हो। एक बार फिर से हम लोग एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें जल्दी से, भाई कोई गड़बड़ तो नहीं है, एक बार जल्दी से चेक कर लें। देखो जल्दी से, यही चीज आपको ध्यान रखना होती है एग्जाम में भी बैठ के, आपको यही सोचना होता है कि कोई चीज जो हम कर रहे हैं वो गलती से भी गलत ना हो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखने का। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, 125 यहाँ लिखा, 68 यहाँ हो गया, 17 5 85 होता है, यहाँ तक का कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। यहाँ देख लो भैया, यहाँ 47 था, यहाँ आपने 9 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 7 63 होते हैं, 6 जोड़ दिया, 6 छूट गया, 9 6 54 होता है, 9 चौको 36 होता है, 36 में यदि हम 6 जोड़ दें तो 36 में 6 जोड़ दें तो 4 और 2 6 मतलब 42 सही है। यहाँ पे भाई 19 चौका 76 होता है कि नहीं होता है, तो भाई 19, तो ये 76 सही है, इतनी बात भी सही है। ये वाला प्लस में हो जाएगा, इधर आ जाएगा, देखो देखो मिल गई गलती। ऐसा ही पेपर में होता है, मैं जानबूझ के कोई चीज करूंगा ना तो आपको ये चीज समझ में आएगी, ऐसा नहीं है मेरे को वो चीज दिखी नहीं थी पहले। अब देखो मुझे बताओ यार, ये 423 था तो यहां मैंने क्या लिखा 425,
तो यहाँ पे ये मिस्टेक करी कि नहीं करी? तो ये देखो, यही होता है आपके साथ पेपर में। मैं आपको रियलिटी से जोड़ने का काम कर रहा हूँ। मतलब कोई चीज यदि आप लिखते लिखते भी मिस कर जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ प्रैक्टिस आपको सिखाएगी कि ये गलतियां नहीं होंगी। पूरा कैलकुलेशन सही कर रहे हैं हम लोग, लेकिन एक छोटी सी बात को लिखने में गलती कर। तो भाई साहब, लिखने का प्रयास थोड़ा कम करेंगे तो आपकी गलतियां थोड़ी कम होंगी। अब जरा देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अरे बच्चे, 7 में से 5 गए तो 2 बचे। 2 प्लस 5 कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 2 प्लस 5 होता है, सॉरी 3 कितना होता है? 5 होता है। 5 में से कभी भी 6 मत घटाओ। 5 में से कभी भी 6 मत घटाओ, तो 5 को 15 बना लो, 15 में से 6 घटा दो तो इकाई अंक पे 9 मिलेगा। और इकाई अंक पे 9 मिलेगा, इसका मतलब सिर्फ इकलौता एक ऑप्शन है जो आपका आंसर बना दिया। बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया? देखो, मैं बीच बीच में आपके सामने प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा हूं और आप उस प्रॉब्लम का बिल्कुल मुस्तैदी के साथ सामना कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। यही सीखने की जरूरत है यदि आप चीजों को प्रॉपर तरीके से जान रहे हैं। मुझे मालूम है 90% बच्चे ये गलतियां करते हैं, मतलब कर रहे होंगे सीधा सीधा सही सही, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ कर जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हर चीज का बिल्कुल तजुर्बा आपको देंगे इस वीडियो में। आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब गलती नहीं होना चाहिए, राइट? ये आप लोग गलती नहीं करेंगे, उसका बस मैंने एक छोटा सा डेमो दे दिया कि भैया गलतियां होती कैसे हैं पेपर। जल्दबाजी करने में आप तो गलतियां कर जाते हो, फिर पेशेंस खो जाओगे। ठीक है, तो आइए जरा इस क्वेश्चन पे जरा चर्चा करें। क्वेश्चन की देखो, सबसे बड़ा खास बात पता क्या होती है? ऑप्शन को एलिमिनेशन। ऑप्शन का एलिमिनेशन आपका आंसर होता है, वो सबसे फास्ट आना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे 40% का जिस बच्चे को फ्रैक्शन पता होगा उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 40% का मतलब 2/5 होता है, जैसा कि आप सभी को यदि नहीं मालूम तो याद कर लीजिए। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो भैया मैं मल्टीप्लाई अभी करूंगा, लिख लूं बस एक बार। ये होता है 1/4, तो यहां लिख ले रहा हूं 1/4 इंटू हो जाएगा भैया 160। अब ये स्टेप थोड़ी सी और कम कर सकते हैं, ये होता है 1/2 इंटू एक्स लिख ले रहा हूं मैं। ध्यान से समझ आ रहा होगा सभी को, आराम से सारी चीजें दिख रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं जा रही है। सुनिएगा ध्यान से। अब मेरे बच्चे, यदि हम इस नंबर को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 5 से इस नंबर को काट दें। 5 दिया 15, 5 एकम 5। यहाँ 4 से काट लो, 4 चौका 16 मतलब 40 हो गया। यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, तो भाई यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करो। तो मेरे बच्चे यहाँ मल्टीप्लीकेशन करेंगे 62 प्लस में कितना हो गया 40 इज इक्वल टू में कितना हो गया x/2। अब भाई कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। भाई 40 और 60 का मिलन कराओ भैया, 100 बना दो, और 2 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये 102, और 102 का 2 गुना करना है बच्चे, तो आपके पास क्या आंसर 204 बैठा हुआ है। अरे मेरे पास सीधा सीधा आंसर बैठा है। ये सबसे आसान क्वेश्चन था। तो आपके पूरी सीरीज में यदि 5 का सेट आपके पेपर में आता है तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डिफिकल्ट होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें समय हमको बचाना होगा। हर क्वेश्चन जरूरी नहीं है 30 सेकंड में बने, लेकिन ओवरऑल टाइम देखें तो 5 क्वेश्चनों को बनाने के लिए कम से कम 1 से 2 मिनट लगना चाहिए बस। ये बात आपको बस सोचना होगी, ये चीज आपको ध्यान से समझना होगी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और आपके सामने लेके आते हैं, चौथा क्वेश्चन। मैं आपको पता क्या बोल रहा था, जैसे मान लो ये 40%, इसको सीधा 2/5 दिमाग में रख लो। 2/5 इधर है, 155 यहाँ है भैया। 5 से काटेंगे 31 मिलेगा, 2 गुना करेंगे 62, दिमाग में चल रही है बात। अब उसके बाद 160 एक चौथाई करना उसका, तो भैया 40 बनेगा। 62 प्लस 40 102 हो गया। इधर चल रहा है 1/2, 2 को उठा के यहाँ फेंक दो, 204। पेन नहीं चलाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं दोस्त, थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं सब लोगों को देख के चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जरा एक बार ट्राई करिए। भैया टेबल्स का सबसे बड़ा रोल होता है, यदि टेबल यदि आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चंस बनाना बहुत मुश्किल है। देखिए जैसा इस क्वेश्चन में कितना यूज हो रहा है टेबल का। भैया 14 का टेबल जिस बच्चे को आता होगा वो तो सीधा काट रहा होगा इसको, बोलेगा सर 8 है। बोलेगा सीधा क्या है सर 8 है। अरे 16 और 8 कितने होते हैं? तो बेटा 16 और 8 कितने होते, तो आप बोलेंगे सर 24 होते हैं। अरे 24 होते कि नहीं? अब 24 होते हैं मेरे बच्चे, राइट लेफ्ट हैंड साइड में 24 मिल गया, 16 8 24 हो गए। तो भाई मेरे को बताओ ये 12 का स्क्वायर रूट है कि नहीं? अब ये भाई साहब 12 जो इस तरफ बैठे हैं वो इस तरफ भागेंगे, तो भाई प्लस में बनेंगे कि नहीं बनेंगे?
अरे मेरे भाई प्लस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो भाई 24 में यदि हम 12 और जोड़ दें तो क्या 36 बनता है कि नहीं बनता है? अब मेरे बच्चे 36 यदि बनता है तो ये आगे जाके स्क्वायर रूट बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 6 का। अब बोलो इस क्वेश्चन में टाइम लगा क्या? 10 सेकंड। कुछ लोगों को 5 सेकंड भी लगे हों। एक भी तो करना है। तो देखो ओवरऑल टाइम की बात करता हूं मैं, यदि सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन आपके किसी भी पेपर में आ रहे हैं, जैसे बैंक में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, या फिर हम बात करें कि अदर कंपटीशन एग्जामिनेशन, उसमें 2-2 3-3 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको प्रयास करना है कि हर चीज आसान लग रही हो, कंफर्टेबल फील करना है। गलतियां भी होंगी लेकिन उसको रिड्यूस करने का काम भी करना है, राइट। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यूं ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा। इत्मीनान से काम करना है, डरना नहीं है, चीजों को बहुत अच्छे से ट्राई करना है, राइट। फुल्ली मोटिवेटेड रहना है, गलती हो भी जाए ना तो कॉन्फिडेंस नहीं खोना। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज के वीडियो का। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में वीडियो बना रहा हूं मैं, क्योंकि आप सभी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कमी है, वो है कॉन्फिडेंस। एक बेहतर टेक्निक की कमी है, वो टेक्निक कहीं ना कहीं आपके साथ डिस्कस कर। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, चर्चा में जोड़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत शानदार क्वेश्चन है, जरा देखने का प्रयास करिए। अब मुझे बताइए किसका स्क्वायर रूट बन सकता है? आधे बच्चे तो यहीं फेल हो जाएंगे, सर ये तो नहीं बनता, सर ये तो हमारे बस की बात नहीं है। मुझे मालूम है यही सारे बच्चे फेल हो जाएंगे अभी आधे से। अरे स्क्वायर रूट निकालने का तरीका तुमने यदि बचपन में कभी पढ़ा हो, पहले कभी पढ़ा हो, या कंपटीशन की तैयारी में पढ़ा हो, तो भैया 6 इकाई अंक पे लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, यही तो दो होते हैं। अरे भैया बाकी नंबर 73 है, 73 कौन से दो नंबर के बीच में आएगा? तो 73 आपके पास पता है किसके बीच में आएगा? तो आप बोलेंगे सर 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। अरे 8 का स्क्वायर 8 अठैया 64 होता है, 9 का स्क्वायर नम्मा नम्मा 81 होता है मेरे प्यारे बच्चे, 73 इसके बीच में तो आता है। अरे 73 इसके बीच में आता है, तो मेरे बच्चे ये बताओ मुझे, ये छोटा नंबर लेते हैं कि नहीं हमेशा? तो यहाँ आ गया 8। बचा नंबर 9, 8, 72, 72 देखा जाए तो 73 जो है बड़ा है, इसका मतलब इसके पीछे बड़ी संख्या, मतलब ये 86 का है। अरे ये टेक्निक नहीं समझ आई, ये तरीका नहीं समझ आया तो चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, स्क्वायर रूट सीख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको सर लिंक मिलेगा बूस्टर नाम की सीरीज का। यस, बूस्टर सीरीज का लिंक मिलेगा, उसमें आप देख के वीडियो में देख सकते हैं कैसे बनाया जा सकता है। इनटू 3375। अब मेरे बच्चे राइट हैंड साइड का नंबर उठा के मैं इसके पीछे लगा दूं तो बराबर आपके पास x हो गया। बोलो ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एक मिनट, मेरा वीडियो शायद बंद हो गया है, मैं उस वीडियो को थोड़ा सा चेक कर लेता हूं। जस्ट अ मिनट। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई होगी, राइट, उसको सुधार लेंगे, चिंता नहीं करना। आइए क्वेश्चन को फोकस करते हैं, एक बार क्वेश्चन को फोकस करते हैं फिर से। अरे भाई इस नंबर को 25 के पहाड़े से काटो। अरे 25 का 9 गुना होता है कि नहीं? इसका मार्कर का कलर चेंज कर लूँ मैं भाई? ध्यान से सुनना, बहुत आसान सी बात बता रहा हूँ। 25 का 9 गुना, 25 का 9 गुना 225 होता है। 25 का पहाड़ा याद कर लो। 25 का 1 गुना कितना होता है? तो 25 एकम 25 होता है। भाई कितने बज गए? तो आप बोलेंगे सर 8 बज गए। कितने बज गए? 8 बज गए। 25 एकम 25, तो भैया 33 है, तो 33 कितना बनेगा? 8 बनेगा। अब 25 दूनी 50, 25 तिया 75 हो गए। अब 75 से 87 है, तो कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे सर 12 ज्यादा दिख रहा है। भाई 87 है और हमने 75 बना लिया है, सही है, तो कितना ज्यादा जाने लग रहे? तो आप बोलेंगे सर 12, तो भैया यहाँ 12 आ जाएगा। अब 25 पंजे 125 होता है, आप सभी को पता होगा। इतनी बात क्लियर है? अब बताओ मुझे, यदि हम इसको और काटें तो 9 से काट सकते हैं, तो 9 से इस नंबर को काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 5 45, यही बात बनेगी। अब मुझे एक चीज बताओ यार, एक चीज बताओ, क्या हम 15 का पहाड़ा सारे बच्चे जानते हैं? अरे 15 का टेबल जानते होंगे तो ये क्वेश्चन का मल्टीप्लीकेशन करना कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? तो 15 छक्के 90 होता है, 0 9 आ गया। 15 अट्ठे कितना होता है भैया? 15 अट्ठे कितना होता है? 120 होता है। 120 में 9 जोड़ेंगे तो 129 और लगा देंगे इसके आगे,
मेरे प्यारे बच्चों का आंसर कितना आ गया 1290। एक बार देख लेता हूँ वीडियो ऑन हुआ कि नहीं हुआ। राइट, शायद वीडियो ऑन नहीं हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वीडियो से क्या फर्क पड़ता है। राइट, तो देखो इस तरह से आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं। क्वेश्चंस आप सभी के पास बहुत शानदार तरीके से बन रहे हैं। तो देखो यार इतने तरह के क्वेश्चंस आपके सामने पूछे जाएंगे, ऐसा सेट मिलेगा तो आप कभी भी डरना मत, आराम से क्वेश्चनों को बनाना। तो चलिए भाई, अब ये बढ़िया से आपने सीखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। और यदि आप वीडियो में पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर मेरे अगले वीडियो के लिए मेरा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।